जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट का चला हथौड़ा। नंदीग्राम चुनाव नतीजों में हुई थी गड़बड़ी। बाद में ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में दी चुनौती। ममता बनर्जी की याचिका पर शुभेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट को जारी किया नोटिस। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अधिकारी को थमाया नोटिस। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी लगाई फटकार। चुनाव आयोग पर गिरी गाज, लगा बड़ा झटका। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। ममता बनर्जी की याचिका पर शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। इलेक्शन कमीशन को भी दिए ये निर्देश। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका में नोटिस जारी किया। इसमें 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। नोटिस 12 अगस्त 2021 को वापस किया जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस संपत सरकार ने याचिका की सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चुनौती के तहत चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए, जो कागजात और दस्तावेजों के संरक्षक भी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ सीओ और इसी मामले में एक पक्ष होंगे। जस्टिस संपत सरकार ने कहा कि नियम 23 का हिस्सा खत्म हो गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक बार ऑनलाइन इसमें भाग लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सौमित्र नाथ मुखर्जी ने अदालत से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को इसे एक पार्टी बनाने का निर्देश दिया जाए और मुकदमे का निपटारा होने तक सभी रिकॉर्ड भी सहायता किए जाएं। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले के निपटारे तक चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, चुनाव दस्तावेज, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। बंगाल चुनाव 2021 में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2000 से भी कम मतों से अंतर से पराजित कर दिया था। ममता बनर्जी ने तब अपनी हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कह रखा था कि वे बाद में कोर्ट जाने पर विचार करेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर मतगणना में हेराफेरी करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मतगणना केंद्र पर तैनात चुनाव पद अधिकारियों पर भी टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के बाहर प्रदर्शन की आज रणनीति बनाएंगे किसान संगठन। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, शांतिपूर्ण होगा विरोध। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब संसद भवन के बाहर धरने पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसका ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि आज हम बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे। 19 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वहां संसद की ओर 200 लोग बस से जाएंगे, हम किराया देंगे, हम संसद के बाहर बैठेंगे जबकि सदन में कार्यवाही जारी रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि यह शांतिपूर्ण विरोध होगा। इसी बीच किसानों ने ऐलान किया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। आज तक से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि सितंबर महीने में एक मीटिंग मुजफ्फरनगर होगी और वहीं से आगे की रणनीति तय होगी। सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, बातचीत कर ले। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि इस महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत से पहले अगर सरकार बात करना चाहती है या उसके दिमाग में कुछ है तो उसकी तैयारी कर सकती है। महापंचायत के सियासी मतलब के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पता नहीं क्या होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में पूरे किसान इकट्ठा होंगे और देश भर के किसानों के लिए आगे की इफेक्टिव रूपरेखा होगी। किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव लड़ना क्या कोई गलत है? क्या हम वोट नहीं देते? अगर जो वोट देते हैं वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? वे चुनाव लड़ सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय किसान यूनियन को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी अभी उसका पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने फिर से ट्रैक्टर की बात की है और इस बार नया ट्रैक्टर होगा, नए बम्पर के साथ ज्यादा मजबूत होगा और पता नहीं हम